अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। और ये मज़ेदार सी चना चाट बन रही है और आप सोच रहे होंगे आज हम किचन से कहाँ पे आ गए। तो किचन में बहुत सामान फैला हुआ था क्योंकि आज रोज़ा अफ्तार छोटी सी पार्टी है, तो इसलिए हम ये सारा सामान लेके इधर आ गए थे हॉल में कि चले डाइनिंग टेबल पे रख के सब आराम से काट लेंगे सारी चीज़ों को। तो जो चने थे वो हमने वहीं पे ही सब बॉक्स खोल के इसमें डाल दिए हुए थे, और पोटैटोज़ को बॉईल करके हमने रात में ही रख लिए हुए थे। तो वो लेके हम आ गए थे और यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे कट कर रहे थे। पुदीना भी हमने कट किया हुआ था। और ये बहुत मज़े की चना चाट बनती है और आजकल मेरे घर में इसका बड़ा फ़ैशन है, मतलब कि सबकी फेवरेट है। और ये ज़रूर हमारे घर में रोज़ बन रही है। ईज़ी भी है और सारी हेल्दी चीज़ें भी हैं। पोटैटो आप कम यूज़ करें अगर नहीं खाते हैं। हम लोग अगर एक या दो भी पोटैटो बॉईल करके रख लेते हैं तो 2-3 दिन काम आ जाता है, लेकिन आज ज़्यादा बननी थी। तो हमने 1 किलो के करीब आलू बॉईल किए हुए थे, और 4 जो बॉक्स होते हैं डिब्बे, मतलब कि 150 ग्राम के शायद हैं, वो हमने डाले हुए थे। कुकम्बर थे 5-6, हरी धनिया, हरी मिर्चा, पुदीना, जो भी हमारे चने चाट में है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप इसको देख लें। और मज़ेदार सी चना चाट बन के तैयार हो जाती है। फ्रिज में रख दें, ठंडी ठंडी खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। और यहाँ पे बन रही है फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सब जो चना चाट का काम करने के बाद फिर हम सारे फ्रूट्स से निकाल के ले आए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे काम बहुत होते हैं, ये सारे हो जाते हैं तो बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे तुबा और तुबा के हैं अब्बा मिल के फ्रूट चाट का काम कर रहे थे। हमने सारे इन लोग को फ्रूट्स वॉश करके दे दिए हुए थे कि आप लोग ये काम कर दें मेरे पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सारी चीज़ों को सेट करना, अरेंज करना, किचन देखना। तो ये काम और शरबत का काम, जब शरबत तो रोज़ ही खैर बनाने का काम तोबा के अब्बा ही करते हैं, लेकिन आज ये चीज़ें जो फ्रूट सैलेड और शरबत का काम हमने इनको दे दिया हुआ था। तो तुबा भी हेल्प कर रही थी, और तुबा क्या है तुबा अपने पापा अब्बा के साथ मिलके फ्रूट सैलेड बना रही थी, मज़ेदार सा। और हम भी बार बार आके देख रहे थे कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, कुछ है। लेकिन माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा फ्रूट सैलेड बनाया हुआ था। बस हमने सारी चीज़ें इन लोगों को दी हुई थी, और सारी अच्छी सी खूबसूरत सी कटिंग इन लोगों ने की हुई थी। देखिए कितनी अच्छी सी स्ट्रॉबेरी है। आजकल बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, रेड रेड सी, खट्टी मीठी सी, कुछ मीठी हैं कुछ खट्टी हैं, लेकिन बहुत अच्छी। हमारी जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस बिल्डिंग में ही एक वेजिटेबल शॉप है। यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स एक ही शॉप पे मिलते हैं। तो ये फ़्रेश स्ट्रॉबेरीज़ अभी वहीं से आई हुई हैं, और मैंगो भी वहीं से आए हुए हैं। बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ थी, खट्टी मीठी सी, और मैंगो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मैंगो आए हुए हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी किसी फ्रूट्स की ज़रूरत है तो जाके ले लेते हैं फ़्रेश। और धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, टमाटर तो हमारे हमद ही जाके ले आते हैं इनसे हम लोग मंगा लेते हैं। तो बहुत आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, सारे फ्रूट्स कट हो गए हैं। और ये पोमेग्रेनेट भी हम कल रात में लुलू से लाए थे, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे तो हम लोग ने खोल के कवर मतलब नहीं देखने को मिला था, लेकिन हम सोच रहे थे पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत अच्छे थे। चलें, ये सारे फ्रूट्स कट करके हम किचन में ले आए थे। फिर इनको हमने अच्छे से, जो भी हम लोग इसमें मिलाते हैं, थोड़ा सा शुगर मिलाया हुआ था, लेमन, फ्रूट और चाट मसाला, और उसको हमने फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ा काम करने के बाद अब यहाँ पे बन रहे हैं हम सब के फेवरेट गुलगुले। तो जाहिर सी बात है जब मेहमान आते हैं तो काम भी ज़्यादा होता है, चीज़ें भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, और हम लोगों को यहाँ पे सारे काम अकेले ही करने होते हैं। तो धीरे धीरे सारे काम हम करते रहते हैं। तो असर की नमाज़ के बाद हमने सोचा था चलें गुलगुले फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3:20 पे असर की अजान होती है, और नमाज़ पढ़ते पढ़ते 3:45 हो गया था, और बहुत से काम अभी बाकी भी थे। हमको पकौड़ियाँ बना, तलने के सारे काम बाकी थे। हमने सिर्फ अखनी बना के रखी हुई थी, बिरयानी भी मेरी नहीं बनी थी। बस क्योंकि जुमे का दिन आपको पता है कितना बिज़ी शेड्यूल होता है, सुबह से ना सारे काम करने होते हैं तो पता ही नहीं चलता। खैर माशाल्लाह आप लोग की दुआओं से मेरा तो रोज़ ही बिज़ी शेड्यूल रहता है, लेकिन बस जब कोई आने वाला होता है तो सारी चीज़ों को एक अलग से एहतमाम होता है, और सब कुछ टाइम से रमज़ान में करना होता है। तो बस इसी का हम इस तरीके से करते हैं
कि सारी चीज़ें अपने टाइम से हो जाएं, कुछ लेट ना हो और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से सारे काम हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही टाइम और बहुत ही सुकून से माशाल्लाह से हो जाते हैं और अल्लाह ताला बहुत हिम्मत भी दे देता है। तो यहाँ पे ये हम जो रोल और समोसे थे वो हम फ्रोज़न ही ले आए हुए थे, क्योंकि फिर वही है कि इतने सारे काम होते, इतनी चीज़ें करनी होती रमज़ान में, तो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पहले हमने सोचा था कि हम खुद ही घर में बनाएंगे समोसे और रोल, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए हमने इनको मार्केट से बाय कर लिया था। यहाँ पे बहुत ही आसानी से रमज़ान के टाइम में अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे से मिलते हैं हर जगह पे आपको, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। और ये मज़ेदार सा वाटरमेलन है और बहुत ही मीठा था, बहुत अच्छा वाटरमेलन था आज का। और रमज़ान में रोज़ों के टाइम पे सबसे अच्छा वाटरमेलन ही लगता है, हम सबको अच्छा लगता है, सभी को ही अच्छा लगता होगा। चलें, ये हमारे गुलगुले देखिए बन के रेडी हो गए, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं और जितने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार खाने में भी थे। बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार से होते हैं गुलगुले। हम लोग को तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जितने भी टाइम हमारे साथ पास ये रहते हैं, मतलब कि रोज़े से लेके रात तक, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे रखे रहते हैं, बच्चे भी खाते रहते हैं और हम लोग भी खाते ही रहते हैं। और हम थोड़े ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते हैं। और ये फिर गुलगुले फ्राई करने के बाद किचन बहुत ही थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब तेल जो भी चीज़ें होती हैं, गंदगी होती है। तो फिर हमने एक बार पूरा अच्छे से इसको क्लीन किया किचन को। मेरे पास ये काम बहुत रहता है, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे और छोड़ के रखेंगे कि हम एक साथ करेंगे तो काफ़ी गंदा भी हो जाता है और फिर और अच्छा नहीं लगता है काम करने में। तो इसलिए हमने पूरा इसको हटा के सारी चीज़ों को साफ़ करके फिर हमने समोसे आज कम से कम 15 मिनट लगे थे साफ़ करने में। फिर हमने समोसे फ्राई करे और देखिए हमारे बात में हमारे ज़बरदस्त से समोसे भी फ्राई हो गए हैं। और हर चीज़ को सेट करने में बहुत टाइम लगता है, देखने में लगता है कि जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन इन सब को करने में बहुत बहुत टाइम लगता है। फिर समोसे फ्राई करने के साथ ही हमने सोचा रोल भी कर लें और फिर दोनों को फ्राई करने के बाद एक साथ ही हम इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि ये सब फ्रोज़न होते हैं। बहुत सारी सी छींटें उड़ती हैं किचन में, उठती हैं। जो हमारा साफ़ साफ़ सा चूल्हा दिख रहा है आपको गैस का, इतना गंदा हो जाता है, लेकिन उसको फिर हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सोचते हैं ला इसको क्लीन कर लें, क्योंकि अगर हम फिर वही वाली बात है कि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा डर्टी होता चला जाएगा, फिर लास्ट में बहुत गंदा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हमने ये रोल हम फ्राई कर रहे हुए थे और इतना गंदा हो रहा था समोसे और रोल में। हम तो यही सोच रहे थे कि हमने गुलगुले फ्राई करने के बाद अपना किचन क्लीन ही क्यों किया, क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को भी फ्राई करने के बाद ही हमें क्लीन करना चाहिए था। 3 बार हमारा काम बढ़ गया। एक तो हमने गुलगुले के बाद क्लीन किया और फिर ये जो हमारे समोसे और रोल थे इनके बाद भी हमको क्लीन करना पड़ा। और ये सारी सेटिंग तूबा कर रही थी, खैर हमारी हेल्प बहुत कर लेती है तूबा। और ये सब क्लीन करने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था, बच रहा था 5:15 हो रहा था और रोज़ा भी 6:10 पे था आज। तो फिर जल्दी जल्दी से हमने क्लीन करा, फिर हम किचन में आए, फिर हमने पकौड़ियों का भी करना शुरू कर दिया कि इनको फ्राई करने में भी टाइम लगेगा। और मेहमानों के आने से पहले यही रहता है कि सारी चीज़ें हो जाएं, नहीं तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और रमज़ान में तो फिर लास्ट मोमेंट तक ही सारे काम चलते रहते हैं। और इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे हाथ में देखिए चोट भी लग गई थी, क्योंकि हम किचन के साथ साथ बाहर के भी काम करते रहते हैं कि ये चीज़ भी समेट दें, उसको भी कहीं पे फैला हुआ है वो भी कर दें। तो हम कुछ कपड़े शायद बकेट में रख रहे थे और वो बकेट का किनारा मेरी उंगली में लग गया हुआ था। फिर जल्दी से हमने इसको लगाया, हमने कहा चले हमें काम बहुत बड़ा करना है, ये पकौड़ी वाला, इसमें नमक मिर्चा सब होगा, मेरी फिंगर में लगेगा। तो खैर लगे या कुछ भी हो, औरतों का काम ही होता है काम करना। तो चलिए हम वो पकौड़े भी बना रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे तूबा ने माशाल्लाह से टेबल सेट कर दी हुई थी। तो ये छोटे छोटे काम तूबा कर देती है तो बहुत आसानियाँ रहती हैं। अल्लाह से यही दुआ है सबके ही बच्चे बहुत नेक सलीकेमंद और हर चीज़ में आगे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो तूबा में ये बहुत अच्छी आदत है कि हर चीज़ में ही वो पढ़ाई में हो, नमाज में हो, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और ये डेकोरेशन भी छोटे छोटे से सेटिंग भी करना बहुत अच्छे से करती है वो, तो हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमने चाट निकाल ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी आजकल मौसम चेंज हो रहा है। तो सुबह से जब हमने दोपहर में बना के रखी थी उसको, तो हमने कल निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडी हो जाए तो किसी का गला ख़राब हो, तो इससे अच्छा है कि सारी चीज़ों को थोड़ा या 1 घंटे पहले निकाल लें।
तो ये हमने 1 घंटे पहले इनको निकाल लिया हुआ था। जो हमारा लास्ट का डेकोरेशन था इसमें पापड़ी का और सेव का, ये सब हम निकाला है। इसको सजा भी देते हैं क्योंकि सजा सजाया खाना बहुत अच्छा लगता है, सजी सजाई हर चीज़ ही बहुत अच्छी लगती है। तो इसको हम डेकोरेट कर रहे थे सेव के साथ और पापड़ी के साथ, और थोड़ा सा हमने इसमें ऊपर से पोमेग्रेनेट भी डाला हुआ था क्योंकि इससे बहुत अच्छा देखने में लुक आता है ये चने चाट का। और ऊपर से हमने थोड़ा सा इसमें फ्रेश पुदीना डाला हुआ था, चाट मसाला डाला था और ज़ीरा डाला था क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। और ये देखिए सारी चीज़ों को करने के बाद अब हम आ रहे हैं अपने मेन काम पे, पकौड़ियों पे, जो मेन दस्तरखान की शान होती है रमज़ान में। ज़बरदस्ती और बहुत मज़े की पकौड़ियाँ बनी हुई थी। इसमें हमने थोड़ा सा चावल का आटा डाला था तो इससे बहुत ही क्रिस्पी करारी सी हमारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हुई थी। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये पकौड़ियाँ बन रही थी तो बड़ी गरम गरम भी थी क्योंकि 5:30 हो गया, 5:30 से भी ऊपर हो गया था, 5:45 हो रहा था। और हम सोच रहे थे कि मेहमान कहीं आ ना जाए और हमारी पकौड़ियाँ ही तलती रह जाएँ क्योंकि इधर रखने का भी काम हो रहा था हमारे बिरयानी के लिए। क्यों बिरयानी तो हमने मगरिब के बाद ही बनाई थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था रोज़े के लिए। और ये देखिए सारी टेबल की सेटिंग माशाल्लाह से हो गई है। कितनी अच्छी लग रही सारी चीज़ें माशाल्लाह से, बहुत ही मेहनत से बनी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की भी थी सारी चीज़ें, सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी लगी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें की सेटिंग तो मैंने की हुई थी। और ये हमारा अफ्तार का फ़र्स्ट व्लॉग है और इंशाल्लाह हम सेकंड व्लॉग भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा था, आप लोग भी बोर हो जाते, तो इसलिए हमने इसकी 2 पार्ट कर दी है। चलिए हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सेकंड व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।